और इस वक्त की और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल का आज बस्तर दौरा। तो लगातार वो दौरे कर रहे हैं और इस कड़ी में आज फिर बस्तर वो पहुंचेंगे। सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत आज बस्तर में करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए बस्तर पहुंच रहे हैं आज। तो सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरा। सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे सीएम भूपेश। सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए बस्तर आज पहुंचेंगे। इस वक्त की और बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर का। सीएम भूपेश बघेल आज देखेंगे फिल्म भूलन द मेज। संजीव बख्शी की रचना भूलन कांदा पर आधारित है फिल्म। नव संकल्प शिविर में कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस नेताओं और मीडिया संग फिल्म देखेंगे सीएम भूपेश। कांग्रेस नेताओं और मीडिया के साथ फिल्म देखेंगे सीएम भूपेश। सीएम भूपेश आज फिल्म देखेंगे। संजीव बख्शी की रचना है भूलन कांदा पर आधारित ये फिल्म। नव संकल्प शिविर में कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस नेताओं और मीडिया के साथ फिल्म देखेंगे सीएम भूपेश। तो तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ और मीडिया के साथ फिल्म देखेंगे भूलन द मेज। ये फिल्म है संजीव बख्शी की रचना भूलन कांदा पर आधारित है। ये फिल्म नव संकल्प शिविर में कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो कांग्रेस नेताओं और मीडिया संग फिल्म देखेंगे सीएम भूपेश। कांग्रेस नेताओं के साथ, मीडिया के साथ ये फिल्म देखेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अहम खबर है। नव संकल्प शिविर में कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बड़ी अहम खबर है। मीडिया और कांग्रेस नेताओं के साथ फिल्म देखेंगे। नव संकल्प शिविर में कांग्रेस नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सीएम भूपेश बघेल आज देखेंगे फिल्म भूलन द मेज। संजीव बख्शी की रचना भूलन कांदा पर आधारित है फिल्म। और यह फिल्म आज मीडिया के साथ, तमाम कांग्रेसी नेताओं के साथ सीएम देखेंगे। तो इस वक्त हमारे संवाददाता अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से संजीव बख्शी की रचना भूलन कांदा पर आधारित फिल्म, जिसको आज मुख्यमंत्री देखने पहुंचेंगे, तमाम मीडिया कर्मी उनके साथ होंगे, कांग्रेस के नेता उनके साथ होंगे और वो आज ये फिल्म देखेंगे। बस्तर का उनका दौरा है। इसके अलावा नव संकल्प शिविर में ये फिल्म देखी जाएगी। किस वक्त ये कार्यक्रम है, किस वक्त वो फिल्म देखेंगे और क्या इसका उद्देश्य है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी उनका भेंट मुलाकात कार्यक्रम एक तरह से स्थगित चल रहा है, तो यहाँ पर जो नव संकल्प शिविर जो कि कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उदयपुर में आयोजित किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर रायपुर राजधानी के कमल विहार क्षेत्र में माहेश्वरी भवन में 2 दिवसीय संकल्प शिविर आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने के लिए 11:15 बजे के लगभग मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे और 11:30 बजे यह लगभग शुरू होगा। तो इसमें
इसमें प्रदेश भर के कांग्रेस संगठन से जुड़े नेता, जो पुराने नेता, सभी नेताओं को इसमें आमंत्रित किया गया है और नव संकल्प शिविर के साथ किस तरह मिशन 2023 को साधा जाए, इस पर सारी चर्चाएं होंगी। और जिस तरीके से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नव संकल्प शिविर के माध्यम से जो पॉलिसी बनाई गई है राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई पॉलिसी को यहां पर कांग्रेस के सभी नेताओं को, छोटे कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा, ताकि कोई भी लीक से हटकर काम न करे, संगठन की जो पॉलिसी है उससे हटकर काम न करे। तो इस तरह की कवायद यहां पर देखने मिल रही है और नव संकल्प शिविर को लेकर सभी कांग्रेसियों में एक तरह से काफी जोश और उत्साह नजर आ रहा है इसमें शामिल होने को लेकर। हालांकि इसमें मीडिया को किसी तरह की एंट्री नहीं दी गई है, क्योंकि ये अंदरूनी मामला है और इसमें जिस तरीके से नव संकल्प शिविर के माध्यम से सभी को बताया जाएगा कि किस तरह आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है 2024 में किस तरह कांग्रेस को काम करना है, तो ये सारी इस पे कवायद देखने मिलेगी। 2 दिवसीय एक तरह से इसे चिंतन शिविर भी कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का। तो इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और जितने भी गिरीश देवांगन, ये सभी इसमें बड़े पदाधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे, रामगोपाल अग्रवाल, सभी लोग इसमें उपस्थित रहेंगे और एक तरह से छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को यहां पर चिंतन शिविर के माध्यम से मिशन 2023 की तैयारियों में जुटने के लिए रिचार्ज करते नजर आएंगे। वहीं मौसम की मैं बात करूंगा तो मौसम यहां पर जिस तरीके से लगातार यहां बारिश हो रही है, देर शाम यहां फिर से बारिश हुई है जिससे तापमान में गिरावट हुई है। हालांकि अभी सूरज पूरी तरह से तपिश के साथ निकला हुआ है जिसके वजह से तापमान अभी बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे यहां पर ठंडक बढ़ती जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 से 3 बजे के दोपहर 2 से 3 बजे के बाद यहां पर तापमान में गिरावट दर्ज होती है और बादल छाने के साथ बारिश शुरू हो जाती है। तो मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। वहीं आज जो भूलन द मेज है उसको, उस फिल्म को जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फिल्म है, राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है, तो इस भूलन द मेज को देखने मैं आपसे रोकना चाहूंगा। इस वक्त बड़ी खबर यह है क्योंकि जो 3 प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो चुका है। ये सबसे बड़ी खबर। उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर भी आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, राज्यसभा चुनाव के पहले सबसे पहले तो मैं आपको राजधानी भोपाल की वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जब 10:15 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए क्या कुछ तैयारी है। जो उनका काफिला है वो इसी रूट से निकलेगा। वो 10:15 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। वहां पर एक बीजेपी संगठन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष जो है उनका भव्य स्वागत करेंगे। एक उद्बोधन कार्यक्रम जो है स्टेट हैंगर पे रखा गया है और उसके बाद जो उनका काफिला है वो लाल घाटी होते हुए वीआईपी रोड पहुंचेगा और यहां से सीधे गुरुद्वारे, पुराने शहर के गुरुद्वारे में पहुंचकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा वो माथा टेकेंगे गुरुद्वारे में और उसके बाद शौर्य स्मारक पहुंचेंगे। वहां पे जो देश और मध्य प्रदेश के जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और संगठनात्मक एक बड़ी बैठक यहां पर जेपी नड्डा लेते हुए नजर आएंगे। तो लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। उनके साथ इस रूट में तकरीबन 300 से अधिक गाड़ियों का जो है काफिला चलेगा। मध्य प्रदेश के तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष है, मोर्चे के पदाधिकारी हैं, मोर्चे के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, महामंत्री है, ऐसे तमाम एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके एक बड़े कार्यकर्ता तक, कैबिनेट मंत्री तक जो है उनके स्वागत की तैयारी में जुटा हुआ है और लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। बस उनके आने का इंतजार है और यहाँ पर हम जैसे मिनट टू मिनट कार्यक्रम की पूरी बात कर रहे हैं कि 10:15 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद 10:30 बजे जो उनका पूरा कार्यक्रम रखा गया है, भव्य स्वागत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय सहित केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत करेंगे। और बिल्कुल उनका स्वागत किया जाएगा और इसका इंतजार किया जा रहा है। पलके बिछाए हुए छोटे से कार्यकर्ता से लेकर कैबिनेट मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जैसे ही वो आएंगे स्वागत उनका किया जाएगा।
बिल्कुल हैदर, जिस तरीके से यहाँ पर उदयपुर में नवसंकल्प शिविर के माध्यम से कांग्रेस ने एक नए क्लेवर में आने की एक शुरुआत की है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी बदली है। जिस तरीके से यहाँ पर 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को अब विधानसभा की टिकट देने की बात की जा रही है और युवा चेहरों को सामने लाने की कवायद देखने मिल रही है, तो अब उस जो संकल्प लिए गए हैं और संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को किन किन प्रतिबंधों का, किन किन चीजों को ध्यान रखना है अपने कार्य के दौरान, तो ये सारे संकल्पों को एक तरह से अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा आज के जो नव संकल्प शिविर का जो आगाज होने जा रहा है, तो उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत जो पदाधिकारी इस संकल्प शिविर में शामिल हुए थे वह बताते नजर आएंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से यहाँ पर जो अंदरूनी कला का मामला राजस्थान या पंजाब की तर्ज पर देखने मिलता है, तो वह भी उसे भी रोकने की कवायद यहाँ पर इनमें भी संकल्पों में शामिल है। तो ऐसे में यहाँ पर सभी चीजों को खत्म करके मिशन 2023 और मिशन 2024 में किस तरह केंद्र में कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए, इस पर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस सत्ता में हो, केंद्र में भाजपा बैठी है, तो कहीं ना कहीं यह है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उस तालमेल के तहत किस तरह केंद्र सरकार का विरोध किया जाए, कार्यकर्ताओं को किस तरह, युवक कांग्रेस का किस तरह उपयोग किया जाए, महिला कांग्रेस का किस तरह उपयोग किया जाए, ये सारी चीजें इस चिंतन शिविर में, जो छत्तीसगढ़ का चिंतन शिविर है, उस पर चर्चा होगी। और उसके बाद सारी रणनीति के बाद नव संकल्प के साथ एक बार फिर नए क्लेवर के साथ मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेसी जुटे। बिल्कुल नए संकल्प के साथ, नए तरीके से, नए शिविर के साथ एक बार फिर कांग्रेस को पैदा करने की, खड़ा करने की, मजबूत करने की कवायद इस नव संकल्प शिविर के जरिए की जाएगी। अब देखना यह होगा कितना फायदा इस शिविर से होगा। भोपाल में हमारे संवाददाता लगातार बने हुए कुलभूषण सक्सेना। कुलभूषण, हम बात कर रहे थे तीनों प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने को लेकर, लगभग ये तय हो चुका है। जिस तरीके से आपने बताया, सिलसिलेवार आपने बताया, क्रमवार आपने बताया कि आज जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, किस वक्त वो पहुंचेंगे, क्या क्या तैयारियां अब तक की गई हैं। लेकिन अगर हम तीनों प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने को लेकर अगर बात करें, तो क्या खबर ग्राउंड पर है? देखिए, अगर हम राज्यसभा चुनाव की बात करें तो कल बीजेपी प्रत्याशी कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा खुद नामांकन दाखिल कराने विधानसभा पहुंचे थे। उसके पहले एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया और ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की गई। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से ओबीसी को लेकर राजनीति हो रही है, ओबीसी के आरक्षण को लेकर राजनीति हो रही है, मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग जो है 48% बिलोंग करता है और ऐसी स्थिति में एससी की जो वर्ग है वो 16% से अधिक है। तो दोनों वर्गों को कैसे साधा जाए, एक जमीनी कार्यकर्ताओं को कैसे राज्यसभा पहुंचाया जाए, ये मुमकिन सिर्फ बीजेपी में है। और ओबीसी वर्ग से कविता पाटीदार को राज्यसभा पहुंचाया गया और ऐसी सीट से जो कि मात्र 3 बार पार्षद है और अभी प्रदेश बीजेपी की उपाध्यक्ष है सुमित्रा वाल्मीकि, उन्हें राज्यसभा पहुंचाया गया। लेकिन एससी वर्ग को भी साधा गया है, ओबीसी वर्ग को भी साधा गया है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो दूसरी बार मध्य प्रदेश से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा को राज्यसभा पहुंचाया गया है। तो तीनों ही नेता जो है राज्यसभा पहुंचेंगे निर्विरोध, क्योंकि जो चौथा नामांकन है वो किसी भी पार्टी की तरफ से या निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से या निर्दलीय विधायक की तरफ से नहीं भरा गया है। तो लगभग अब ये माना जा रहा है कि तीनों ही प्रत्याशी जो हैं वो राज्यसभा पहुंच चुके हैं। आज जो नामांकन है उसकी स्क्रूटनी होगी और उसके बाद ये कह सकते हैं कि अब लगभग तीनों ही प्रत्याशियों का राज्यसभा जाना लगभग तय हो चुका है। अब हम जेपी नड्डा की बात करें तो 2023 और 2024 के चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग तैयारियों को कैसा रूप देना है, किस प्रकार से पूरा जो राजनीतिक समीकरण होता है उस समीकरण को बिठाना है, इसको लेकर लगातार जो है बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके दौरे देखे जा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कुछ दिन पहले दौरा देखने को मिला था। जम्बूरी मैदान में एक भव्य आयोजन हुआ था आदिवासी वर्ग का। उसके बाद अमित शाह का दौरा देखने को मिला था। अमित शाह का एक बड़ा रोड शो राजधानी भोपाल में देखने को मिला था। और अब
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का राजधानी भोपाल और जबलपुर संभाग का दौरा कहीं ना कहीं ये राजनीतिक समीकरण के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि जबलपुर संभाग की अगर हम बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबलपुर संभाग में नुकसान हुआ था। जो उनकी सीटें थी वो काफी कम हुई थी। 18 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें जबलपुर की तो टोटल बीजेपी के खाते में 13 से भी कम सीटें आई थी। तो इसे कैसे पूरा किया जाए, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, जो कमियां 18 में रह गई हैं उन्हें कैसे हम 2023 में पूरा कर सके, ऐसे तमाम समीकरणों को लेकर जो है आज जेपी नड्डा एक एक कार्यकर्ता से चर्चा करेंगे, जिला अध्यक्षों से चर्चा करेंगे, विधायकों की रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे, मंत्रियों की रिपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक संगठन के पदाधिकारी, कैबिनेट के मंत्री, विधायकों की एक बैठक रखी गई है, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्बोधन भी रहेगा कि कैसे आप एक अंतिम पंक्ति के बैठे कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए, उनसे चर्चा की जाए, जो भी उनकी कह सकते कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए या फिर तो उन कमियों को दूर किया जाए और पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर 2023 की तैयारी यहीं से शुरू की जाएगी और ये मूल मंत्र वो देंगे, जीत का मंत्र वो देंगे, तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम वो इस दौरे के दौरान करेंगे। और यही वजह है कि 2023 से पहले उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुलभूषण, अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, बहुत ही संक्षेप में जानकारी चाहूंगा, बस्तर लगातार जा रहे हैं मुख्यमंत्री, बस्तर में क्या चल रहा है? बिल्कुल, बस्तर में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा था और द्वितीय चरण के तहत बस्तर संभाग के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, तो उन्होंने यहां पर कोंडागांव क्षेत्र में अभी समापन किया और जिस तरीके से माकड़ी में और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर करोड़ों की सौगात देते नजर आ रहे हैं। मिशन 2023 की तैयारियों पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी से कमान संभाली, क्योंकि दूसरी बार उन्हें सत्ता में कांग्रेस को यदि लाना है तो मेहनत और मशक्कत अभी से करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो अब ये मशक्कत कितनी रंग लाएगी ये भी समझना होगा, क्योंकि मशक्कत वो कर रहे हैं, बस्तर वो लगातार जा रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कितना ये काम आएगा और 2023 में क्या दिखाएगा। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुलभूषण, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।